हेलो दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत मैं मान्यवर कांशीराम जी के एक कथन से करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमें डर नहीं, वो कितने ताकतवर हैं। हमें अफसोस ये है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही लोग उसकी ढाल बने हुए हैं। वरना हम ये जंग सदियों पहले जीत लिए होते। फुले पेरियार अंबेडकर से होते हुए कांशीराम तक लंबा संघर्ष रहा, दलितों को एकजुट करने के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को एकजुट करने के लिए। लेकिन अफसोस, जिनके लिए बहुजन समाज लड़ाई लड़ रहा है, आज यही बहुजन समाज दूसरों के लिए ढाल बना बैठा है। तो वो कैसे हारे, ये कहना चाह रहे हैं कांशीराम जी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव करीब है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई सुर्खियां सामने आ रही हैं। इस बीच तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या चंद्रशेखर आजाद भी मायावती के तीसरे मोर्चे में होंगे? मायावती जी तीसरा मोर्चा बनाएंगी क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आपको पता है, तीसरे मोर्चे की बात करने से पहले, इसके स्वरूप की बात करने से पहले, बात यह हो जानी चाहिए कि जो गठबंधन बना है, देखिए 2024 में मोदी को रोकने के लिए 26 दलों का एक गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन। और बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया है 38 दलों को लेकर, उसका नाम है एनडीए गठबंधन। और जानते हैं दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी की बसपा जो है, बहुजन समाज पार्टी, वो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। और इसीलिए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ना सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी, बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल नहीं है, ना तो इंडिया में ना एनडीए में। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में दलित मुस्लिम चेहरे को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। बड़ा सवाल यह है, बिना दलित मुस्लिम चेहरे के कैसा इंडिया? ओवैसी साहब को भी इंडिया में जगह नहीं दी गई है। तो जो पार्टियां इंडिया में नहीं हैं, उसको लेकर तीसरे मोर्चे को बनाने की तैयारी हो रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव जैन चौधरी इंडिया टीम में शामिल है। इंडिया गठबंधन में दोनों शामिल हैं, लेकिन अखिलेश ये कभी नहीं कहते कि इंडिया एनडीए को हराएगा। अखिलेश यादव ने एक नया नारा दे दिया है। अखिलेश ने कहा है, पीडीए जो है, पीडीए एनडीए को हराएगा। लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया भी है, आप देख सकते हैं यहां पर। उन्होंने ट्वीट किया है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। यानी अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही फोकस कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अखिलेश यादव अगर ये लिखते कि इंडिया एनडीए को हराएगा, नहीं लिखा उन्होंने। उनका जो नारा है पीडीए का, अब आप कहेंगे पीडीए क्या है? तो देखिए, पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित, और ए का मतलब है अल्पसंख्यक, मतलब माइनॉरिटी, मतलब मुसलमान। अब इसी नारे के सहारे वो मिशन 80 जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, यानी भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकना है। कैसे? पीडीए के द्वारा। तो अखिलेश जी पीडीए की बात तो कर रहे थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को पीडीए का नारा रास नहीं आया। पीडीए को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। यानी एनडीए अच्छा लग रहा है कहने में, तो आप कह दीजिए पीडीए, ये तुकबंदी है। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस। बहन जी ने कहा, अखिलेश जो पिछड़े, दलित, मुसलमान की बात कर रहे हैं, दरअसल यहां पीडीए का मतलब बहन जी ये बता रही हैं कि अखिलेश के पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, जिस स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है। यानी यह परिवारवादी पार्टी है, बहन जी कह रही हैं। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। बहन जी ने पीडीए को सावधान कर दिया है दोस्तों। तो सोचिए आप, 80 हराओ बीजेपी हटाओ का अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि पीडीए जो है दलित पिछड़ा मुसलमान उनके साथ है। ये बात बहन जी को बुरी लगी, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जहां बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर हराने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से हटाने की बात करते हैं, वहीं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर तीसरे मोर्चे को बनाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बहन जी तीसरा मोर्चा बनाएंगी और स्वरूप आपको पता है, जो ना एनडीए में हो ना इंडिया में हो वही तीसरे मोर्चे में आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दो चेहरे यहां पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण और एक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, एआईएमआईएम अध्यक्ष, हैदराबाद से सांसद, पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण के हिमायती हैं ओवैसी साहब। आपको यह भी याद दिला दूं, ओवैसी साहब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से किसी तरीके से गठबंधन हो जाए 2024 में, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और बहन जी की तरफ से भी ऐसी कोशिश है कि जो समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट है उसमें कैसे सेंधमारी की जाए। तो इसीलिए बहन जी भी कोशिश कर रही हैं। ओवैसी साहब पहले ही पत्ते खोल चुके हैं कि हम तो बहन जी के साथ जाएंगे। अब बचे चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण क्या तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण को आप जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की एक भीम आर्मी है, उसके बाद इन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई। हाल ही में दोस्तों कुछ घटनाएं भी हुई इनके साथ 28 जून को जानलेवा इन पर हमला हुआ सहारनपुर में। आप सभी वाकिफ होंगे इस बात से, इस घटना से। इसके जवाब में इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था दिल्ली के जंतर मंतर आकर। तमाम दलों के नेता, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए थे इनको समर्थन देने के लिए। हालांकि इन्होंने बहन जी को भी इनवाइट किया था, बसपा को इनवाइट किया था, लेकिन बसपा से कोई वहां पहुंचा नहीं। जब इन पर हमला हुआ, बहन जी ने ट्वीट नहीं किया था, तो लोगों ने पूछा कि बहन जी ने ट्वीट नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो हमारी बड़ी हैं। यहां तक कि वो अब मां कह रहे हैं कि बहन जी हमारे लिए गुरु हैं, वही हमारी राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन दोस्तों कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी जिसको लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी भी है। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद गए थे तेलंगाना, और तेलंगाना में आपको बताऊं बसपा काफी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आरएस प्रवीण जो आईपीएस अफसर थे उन्होंने बसपा ज्वाइन की है और बहन जी ने उनको तेलंगाना में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण गए थे तेलंगाना में, तो आरएस प्रवीण साहब से ना मिलकर उन्होंने केसीआर से मुलाकात कर ली। अब केसीआर से मुलाकात करने के बाद लोगों ने कहा कि केसीआर डर गए हैं, इसीलिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को बुलाया है, जिससे बहुजनों के वोट में सेंध लगाई जा सके, दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। तो अचानक लगता है कि जल्दी में है चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या वो रणनीति नहीं बना पा रहे हैं? अगर आपने शुरुआत कर दी थी, अच्छी शुरुआत थी बहन जी की, लगातार आप तारीफ कर रहे थे। अब रिपोर्ट ये गई है बहन जी के पास बसपा कार्यालय में कि देखिए रावण साहब वहां गए हैं आरएस प्रवीण को हराने के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट है, आप समझ सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या बहन जी चंद्रशेखर आजाद रावण को तीसरे मोर्चे में शामिल करेंगी? अगर नहीं करेंगी तो क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अखिलेश यादव, जयंत चौधरी से दोस्ती होने का लाभ उठाकर इंडिया में शामिल हो जाएंगे? यह भी एक बहुत मौजूद सवाल है। जाहिर तौर पर ऐसा लग भी रहा है। अगर बहन जी इंडिया में नहीं गई तो चंद्रशेखर की एंट्री आसान हो जाएगी। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है। इंडिया वाले बेताब हैं बहन जी को लाने के लिए, क्योंकि बहन जी के बिना, दलित मुसलमान के बिना, ओवैसी के बिना क्या इंडिया? दोस्तों दुख तो यही है ना कि आपने इंडिया बना लिया जल्दीबाजी में और दो दलों को शामिल नहीं किया, दो चेहरों को, दो समुदायों को शामिल नहीं किया, ना दलित को ना मुसलमान को। यही बात तो लोगों को कचोटती है कि आपने कैसा गठबंधन किया, कैसा इंडिया बनाया। दोस्तों देखिए, बहन जी तीसरा मोर्चा बनाएं या बहन जी इंडिया में जाएं, तो मुझे जहां तक लगता है बहन जी को उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें जैन जी को साथ लेना चाहिए, क्योंकि जैन जी लगातार बहन जी के साथ आने को बेताब हैं, हालांकि वो इंडिया में हैं।
अखिलेश यादव को भी साथ में लेना चाहिए। डटकर मुकाबला करना होगा। अकेले लड़ने से फायदा नहीं होगा, सबको साथ आना होगा। चंद्रशेखर आजाद को भी लाना पड़ेगा, सबको। क्योंकि कहते हैं ना कि अंगूर अगर टूट कर बिखरा है तो उसकी कीमत कम होती है, गुच्छे में रहता है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो आपको गुच्छे में रहना है। अगर अंगूर की तरह आप बिखर जाएंगे टूटकर तो आपकी कीमत जाहिर तौर पर कम हो जाएगी, आप हार जाएंगे लड़ाई। जरूरी है कि एकजुट होकर मनुवादियों का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, 2024 बहन कुमारी मायावती जी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कई जगह गए, ग्राउंड पर बात की मैंने। भीम आर्मी के लोग ये चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। लोग चाहते हैं कि एक दलित प्रधानमंत्री अब 2024 में मिलना चाहिए। और यह आसान है, इंडिया वाले चाहें मजबूती से लड़ें बहन जी को सामने रखकर, तो एनडीए को, मोदी को, बीजेपी को हरा सकते हैं। यह बहुत आसान है, लेकिन मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश में ही रोक देना होगा। 80 सीटें हैं यहां पर, अगर 70 सीटें आ गई, एकजुट किया, तो 10 सीटों पर बीजेपी यहां सिमट सकती है। तो अकेले नहीं लड़ना है, मेरी राय दोस्तों यह है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीसरा मोर्चा बनाना सही रहेगा, या फिर इंडिया में जाना सही रहेगा, या फिर बहन कुमारी मायावती जी ऐसा करें, यूपी में ही कोई नेतृत्व कर दें, तमाम पार्टियों को साथ लेकर यूपी में कम से कम ऐसी धार दें कि 70 प्लस आ जाए। मुझे लगता है यही करना चाहिए। दोस्तों, इन सवालों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा जरूर। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।